नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी साहित्य वाटिका में। आइए सुनते हैं आज करुणा शर्मा जी द्वारा लिखी एक बहुत ही हृदयस्पर्शी कहानी, बदलाव। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो आइए सुनते हैं कहानी। अरुण के स्वभाव को समझने में शिखा कठिनाई महसूस कर रही थी। इस कारण धीरे धीरे उसका दिल बेचैन रहने लगा था। वे दोनों हनीमून मनाने शिमला गए थे। वहां अरुण ने दिल खोलकर खर्च किया था। उसे ढेर सारी खरीदारी कराई थी, कई जगह घुमाया था। ऐसी बातों को लेकर शिखा को उससे कोई शिकायत न थी। अरुण के व्यक्तित्व को लेकर वह परेशान थी। उसने अपने पति के स्वभाव में अजीब सी अकड़ हर वक्त महसूस की थी, जिसके कारण वह उससे सहजता से हंस बोल भी नहीं पाता था। क्या खाना है, कहाँ घूमने जाना है, क्या खरीदना है जैसे फैसले करने से पहले उसकी इच्छा जानने का ध्यान अरुण को कभी नहीं आता था। शिखा ने जब कभी इन फैसलों के विपरीत अपनी इच्छा प्रकट भी की तो अरुण ने फौरन नाराजगी दर्शाते हुए उसकी बात नहीं मानी थी। रात को अरुण की मजबूत बाहों में कैद होकर उसे भरपूर शारीरिक सुख संतोष हासिल हुआ था। उसके जिस्म की ज़रूरतें पूरी करने में वह सक्षम था और इस बात का घमंड शिखा ने उसकी आंखों के भाव और मुंह से निकली बातों में साफ देखा सुना था। यौन संबंधों में कोई कमी न होते हुए भी शिखा का दिल उसके स्पर्श में प्रेम की गर्माहट, सुगंध और कोमलता यदा कदा ही महसूस कर पाया था। हनीमून मनाकर ससुराल लौट आने के 3 दिन बाद शिखा को एक घटना द्वारा अरुण के स्वभाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई थी। शिखा की बड़ी ननद अंजलि 20 वर्ष की थी और छोटी अनीता की उम्र करीब 18 साल थी। अनीता की सहेली ने उस दिन अचानक अपने जन्मदिन की पार्टी दी थी। इसका अनीता के घर में कदम रखते ही शिखा की सास ने उसे बहुत बुरी तरह से डांटना फटकारना आरंभ कर दिया था। मम्मी, मैं रुकना नहीं चाहती थी, पर कविता ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया। रुआसी अनीता के इस स्पष्टीकरण को नज़रअंदाज करते हुए उसकी मां ने उसे जली कटी सुनाना बंद नहीं किया था। घर के किसी दूसरे सदस्य ने अनीता की सहायता को जब कुछ नहीं कहा तो शिखा ने आदरपूर्ण स्वर में अपनी सास से कहा, मम्मी, कभी कभी ऐसे कार्यक्रम अचानक बन जाते हैं। हमारा फ़ोन खराब नहीं चल रहा होता तो दीदी के देर से आने की खबर हमें उनसे मिल जाती। आप इतना गुस्सा मत करो उन पर। बहू, बड़ों की बात के बीच में दखल देने का इस घर में तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। आइंदा इस चेतावनी का हमेशा ध्यान रखना। अपने ससुर की क्रोधित आवाज़ को सुनकर शिखा हैरान परेशान हो उठी। अपने ससुर से कुछ न कहकर उसने आगे बढ़कर अनीता का हाथ थामा और दबे स्वर में कहा, दीदी, आप अंदर चलो। इसका हाथ छोड़ो। उसकी सास ने आगे बढ़ शिखा के हाथ को झटका देकर अनीता का हाथ उसकी पकड़ से आज़ाद कर दिया। मेरी आज्ञा के बिना यह कहीं नहीं जाएगी। अपमानित महसूस करती शिखा की आंखें डबडबा आईं। तभी अरुण का गंभीर स्वर उसे सुनाई पड़ा, शिखा, इसी वक्त तुम अपने कमरे में जाओ। शिखा को अरुण के चेहरे पर भी अपने प्रति नाराजगी के भाव नजर आए। वह चुपचाप गर्दन झुकाए अपने कमरे की दिशा में चल पड़ी। अरुण लगभग उसके पीछे पीछे ही कमरे में आ पहुंचा। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी अपनी मुंह खोलने की? अरुण की आवाज में गुस्से की झलक थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो आप सब मुझ पर बिगड़ रहे हैं। शिखा परेशान हो उठी। दीदी पर पड़ रही डांट डपट को बंद कराने के इरादे से मैंने 2-3 वाक्य बोलकर क्या गुनाह कर दिया है? तुम हमेशा के लिए इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि हमारे घर में बहू बेटियों को ज़्यादा बोलने की व बड़ों की बातों में दखल देने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। अरुण ने शिखा से कहा, आजकल बहू बेटियां पढ़ी लिखी एवं समझदार होती हैं। घर के सभी मामलों में दिलचस्पी लेकर अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार उन्हें होता है। शिखा ने पति से कहा, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। अरुण का क्रोधित स्वर और ऊंचा हो गया। और तुम्हें हमारे घर के कायदे कानून से ही चलना होगा शिखा। आगे मुझे बदजवानी की शिकायत तुम्हारे खिलाफ सुनने को मिली तो ठीक ना होगा।
शिखा को गहरी उलझन व तनाव का शिकार बनाकर अरुण वापस बैठक में लौट गया था। आगामी दिनों में शिखा की समझ में यह बात आ गई कि उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उसकी ससुराल वालों की नज़रों में कोई कीमत नहीं है। किसी भी कार्य को करने से पहले न तो उसे सलाह ली जाती, न उसकी इच्छा पूछी जाती। यदि वह कभी बिना मांगे राय व्यक्त भी कर देती तो फौरन उसके सास ससुर व पति के चेहरों पर नाराजगी झलकने लगती थी। शिखा को इस तरह के तनाव भरे बोझिल माहौल में जीने की आदत नहीं थी। उसके मायके में उसकी दोनों भाभियों को अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता थी। वे मनचाहा खाती पहनती थीं। उनकी हंसी से सारा घर दिन भर गूंजता रहता था। उन पर किसी तरह की रोक टोक व पाबंदियां न होने के बावजूद उनके व्यवहार में बड़े छोटों के लिए आदर एवं प्रेम भरपूर मात्रा में सदा मौजूद रहता। यहाँ शिखा की ससुराल में मामला बिल्कुल उलट था। यहाँ की आर्थिक स्थिति बेहतर होने के कारण सुख सुविधा की हर चीज़ मौजूद थी। कमी थी तो आपसी संबंधों में प्रेम की गर्माहट की। उम्र में बड़े और ज़्यादा अनुभवी होने का घमंड उसके सास ससुर को सहज न रहने देता। पुरुष होने के नाते पति पत्नी से कहीं ऊंचा स्थान रखता है, ऐसा अहंकार अरुण के व्यक्तित्व को कठोर एवं रूखा सूखा बनाए हुए था। अनीता और अंजलि का स्वभाव भी रात दिन की डांट डपट व रोक टोक के कारण स्वार्थी, चालाक एवं चिड़चिड़ा हो गया था। घर के बिगड़े माहौल में सुधार लाने के उद्देश्य से शिखा ने कई बार अरुण से इस विषय पर चर्चा आरंभ करने का प्रयास किया। हर बार अरुण ने या तो उसे डांट डपट कर चुप करा दिया या फिर उसके कहे को पूर्णतया नज़रअंदाज करते हुए विषय परिवर्तन कर दिया। अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए अरुण किस हद तक गिर सकता है यह उसे उस रात समझ में आया जिस रात उसके ऑफिस के सहयोगियों ने उन्हें क्लब में पार्टी दी थी। अरुण की कभी कभी शराब पीने की आदत का पता उसे हनीमून के दौरान ही चल गया था। अरुण तो शिमला में उससे भी पीने की आग्रह कर रहा था, पर घिन आने के कारण शिखा ने शराब को चखा तक न था। पार्टी की रात अरुण व उसके सभी सहयोगी ड्रिंक ले रहे थे। वहाँ डांस का भी इंतजाम था। शिखा ऐसे माहौल से अपरिचित थी और इसी कारण बड़ी लजाती शर्माती सिवा अरुण के साथ 2-3 बार डांस फ्लोर तक गई थी। अरुण के एक दोस्त ने उसके साथ डांस करने की इच्छा व्यक्त की। वहाँ लोग एक दूसरे की पत्नियों के साथ डांस कर रहे थे, पर शिखा के लिए वैसा करना संभव न था। उसने मुस्कुराते हुए उस दोस्त के साथ डांस करने से इनकार कर दिया। शराब के नशे में मस्त अरुण का दोस्त उसके पीछे ही पड़ा रहा। अरुण को उस वक्त चुपचाप मुस्कुराता देख उसके दोस्त की हिम्मत बढ़ गई और उसने ज़बरदस्ती शिखा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करने की कोशिश की। मेरा हाथ छोड़ो और कृपया यहाँ से चले जाओ। शिखा ने बेहद क्रोधित अंदाज में उसे अंग्रेजी में डांट दिया। कमान भाभी, अरुण भी शादी होने तक सभी भाभियों के साथ नाचता था। इसे बुरा लगेगा यह सोचकर आप परेशान मत होइए। शिखा की डांट का उस दोस्त पर कोई प्रभाव नहीं हुआ था। शिखा ने झटके से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाकर उसे फिर डांटा। मूर्ख इंसान, दफा हो जाओ यहाँ से। शिखा ने उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। तब उसने मजाक उड़ाने वाले लहजे में अरुण से कहा, यार अरुण, तू इतना स्मार्ट बंदा किस गांव से ढूंढ लाया है अपनी श्रीमती जी को। उस दोस्त के वहाँ से हटते ही अरुण ने शिखा से नाराज़गी प्रकट की। क्या ज़रूरत थी तुम्हें उससे इतने गुस्से व बदतमीजी से बोलने की? उसने मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत कैसे की? शिखा का गुस्सा अभी भी कायम था। मुझसे नीची सुर में और तमीज से बात करो, अरुण ने पत्नी को डांटा। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ आपसे। जो मेरा अपमान करेगा उससे खुद निपटना आता है मुझे, शिखा ने जवाब दिया। चंद पलों तक शिखा को फाड़ खाने के अंदाज में घूरने के बाद अरुण उस वक्त खामोश रह गया था। पूरी पार्टी के दौरान उसका उखड़ा मूड देखकर शिखा को यह अंदाज लगाने में कठिनाई नहीं हुई थी कि वह बात को भूला नहीं था। घर लौट आने के बाद शयन कक्ष में प्रवेश करते ही अरुण उसके सामने तन कर खड़ा हो गया और क्रोधित स्वर में बोला, अब मुझे जवाब दो कि तुमने पार्टी में मुझसे गंदे ढंग से बात करने की हिम्मत कैसे की थी? पहले आप मुझे यह बताओ कि आपने अपने दोस्त को मुझसे बदतमीजी से पेश आने से क्यों नहीं रोका?
शिखा का गुस्सा भी अपनी जगह कायम था। तुम अभी भी मुझसे गलत ढंग से बोल रही हो, अरुण गुस्से से बोला। मैं सिर्फ अपनी बात कह रही हूं, शिखा ने पलटकर जवाब दिया। मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा बात कहने का यह ढंग, अरुण फिर बोला। इस कारण मैं अपने मुंह पर ताला नहीं लगा सकती ना। शिखा का यह जवाब सुनकर अरुण ने आगे बढ़कर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। शिखा की आंखों में पहले हैरानी और फिर जबरदस्त गुस्से के भाव पैदा हुए। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? उसने क्रोधित स्वर में पूछा। ताकि तुम्हें अपने पति से ठीक तरह बात करना आ जाए। मुझे ऐसा गलत व्यवहार सहने की आदत नहीं है। फिर कभी आपने मुझ पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शिखा ने कठोर स्वर में चेतावनी दी। क्या कर लोगे तुम? अरुण के जबड़े भींच गए थे। वह आप खुद ही देख लेना, शिखा ने जवाब दिया। तो अभी दिखा दो जो भी दिखाना है, कहते हुए अरुण ने 2 चांटे इतनी ताकत से शिखा के गाल पर मारे कि वह पलंग पर जा गिरी। शिखा पत्थर की तरह तकिए में मुंह छिपाए लेटी रही। न वह अरुण की तरफ घूमी न कुछ बोली। अरुण ने कुछ पल उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया, फिर वह पैर पटकता गुसलखाने में कपड़े बदलने चला गया। शिखा रात भर करवटें बदलती रही। अरुण की आंख जल्दी लग गई थी। वह शिखा की आंतरिक पीड़ा व बेचैनी से अनजान रहा था। सुबह शिखा ने मायके जाने की जिद पकड़ ली। अरुण ने 2-4 बार उससे घर न जाने को कहकर फिर नाराजगी भरी चुप्पी साध ली। वे दोनों कार से सुबह 10 बजे शिखा के माता पिता के घर पहुंच गए। अंदर वाले कमरे में शिखा अपनी माँ व भाभियों के सामने बिलख बिलख कर रो उठी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसके पिता भी अरुण को बैठक में अकेला छोड़कर अंदर आ गए। पापा, अरुण ने मुझे किसी जानवर की तरह कल रात अकारण मारा पीटा है। आपने मुझे सदा अन्याय न सहने की शिक्षा दी है। वह जब तक अपने किए के लिए माफ़ी नहीं मांगते और फिर भविष्य में ऐसा कभी न करने की सौगंध नहीं खाते, मैं उनके साथ नहीं लौटूंगी। शिखा ने उन सबको अपना निर्णय सुना डाला। पूरी बात सुनकर शिखा के माता पिता भी मन ही मन अरुण से नाराज हो उठे। इसी कारण पति पत्नी के बीच सुलह कराने के उनके प्रयास असफल हो गए। शिखा, तुम्हारी अनुशासनहीनता मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने मेरे साथ न लौटने का फैसला लिया है। अच्छा तो यही रहता कि तुम ऐसा कदम न उठाकर खुद को बदलती। अब अपने फैसले का फल तुम भोग दो। मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊँगा। तुम भी अगर भविष्य में बदलने को तैयार हो तो ही लौटना। वैसे तलाक की अर्जी पर तुम जब चाहोगे मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। एकांत में शिखा को ऐसी धमकी देकर अरुण अकेला घर लौट गया था। जाते जाते अरुण ने अपने बड़े साले को अपने मन की बात बता दी थी। मेरे सिर के ऊपर से रास्ता बनाने की शिखा की इच्छा को छोड़कर मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मेरी आज्ञा मानना क्या उसका फर्ज नहीं है? वह जब चाहे अपने में बदलाव लाने का संकल्प करके मेरे पास लौट सकती है। मैं उसे लिवा लाने कभी नहीं आऊँगा। अरुण अपने को बदले और उसे चांटे मारने के लिए पश्चाताप जाहिर करे। शिखा की इस जिद के चलते इस मामले में सुलह समझौता कराना टेढ़ी खीर साबित हुआ। शिखा को मायके आए जब 2 महीने बीत गए तो रिश्तेदारों व आस पड़ोस के लोगों ने अपना सुर बदल लिया। पहले वे शिखा के ससुराल वालों की बुराई करते थे, फिर शिखा को किसी भी तरह ससुराल भेज देने का पक्ष लेने लगे। भावी तलाक या अरुण की जिंदगी में किसी दूसरी औरत के आने की आशंका प्रकट करके शिखा के माता पिता व भाइयों के दिलों में डर व घबराहट पैदा करने लगे। विवाहित बेटी का ससुराल वालों से हुई अनबन के कारण मायके में आकर रहने लगना किसी भी समझदार माता पिता की नींद हराम कर देगा। शिखा के माता पिता भी 3 महीने के बाद गहरी चिंता व परेशानी का शिकार रहने लगे। शिखा की हाँ में हाँ मिलाने के बजाय उसे ससुराल वापस लौट जाने की सलाह देने लगे। शिखा का व्यक्तित्व ऐसा न था जो यूं आसानी से झुककर ससुराल लौट जाने को राजी हो जाता। वह पूरे मामले में केवल अरुण को गलत मानती थी।
अपने मान सम्मान व स्वाभिमान को नज़रअंदाज करके ससुराल लौट जाने को वह बिल्कुल तैयार न थी। शिखा की जिद के फलस्वरूप उसके मायके का माहौल बिगड़ने लगा। चिंता एवं तनाव का शिकार हो हर आदमी गुस्से व चिढ़ से भरा रहता। आपसी बोलचाल में तीखे कड़वे शब्दों का प्रयोग उनके बीच आम बात हो गई। शिखा की मौजूदगी हर व्यक्ति की आंखों में खटकने लगी थी। तनाव से उपजे दर्द के कारण शिखा को हर वक्त अपना सिर फटता महसूस होता। उसकी भूख प्यास उड़ गई, उसे रात भर नींद न आती। शरीर सारे दिन थका व बीमार सा बना रहता। वह सबके सामने गुस्से से तनी रहती, किंतु अपने कमरे में बंद होकर घंटों रोती रहती थी। उसकी दोनों भाभियां उससे सीधे मुंह बात न करती। भाइयों का मुंह सूजा रहता। उसकी माँ उसे वक्त बेवक्त बहस में उलझाकर आंसू बहाने लगती। पिता मौके बेमौके दुनिया की ऊंच नीच समझाने के बहाने लेक्चर पिलाने लगते। ससुराल लौट जाने का दबाव शिखा पर हर तरफ से बढ़ता जाता था। झुकने से इनकार करने के कारण वह टूटने लगी थी। इस दबाव के कारण गहरी उदासी व निराशा का कोहरा धीरे धीरे उसके दिलो दिमाग पर गहराने लगा था। तभी एक सुबह अचानक खबर मिली कि अरुण के पिता को दिल का दौरा पड़ा था और वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती थे। इस अवसर का फायदा उठाते हुए शिखा के माता पिता एवं भाइयों ने उसे लगभग जबरदस्ती ससुराल जाने के लिए राजी कर लिया। पूरे मामले में अरुण द्वारा दर्शाई गई बेरुखी व कठोरता का घाव दिल पर लिए और मन ही मन स्वयं को अपमानित व बेबस महसूस करती शिखा ससुराल लौट आई। उसके ससुर आईसीयू में भर्ती थे। उनका जीवन खतरे में था। इस कारण से चिंतित व परेशान उसकी सास, नंदे व अरुण ने उसकी अचानक वापसी पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। वे सब उससे सिर्फ काम की बात करते। उसके लौट आने की खुशी उन्हें हुई हो, ऐसा कोई चिन्ह शिखा को उनके व्यवहार में नजर नहीं आया था। अरुण रात को अस्पताल में रुकता। शिखा दिन भर काम में उलझी रहती। पूरे दिन में 10-20 वाक्य उसके मुंह से निकलते। उसकी रातें डबल बेड पर अकेले करवटें बदलते हुए बड़ी मुश्किल से कटती। अपने पति व ससुराल वालों की आंखों में उसे अपने लिए प्रेम या आदर सम्मान नजर नहीं आता था। किसी को उसके सुख दुख की फिक्र ना थी। वह घर में स्वयं को अकेला और अलग थलग सा पाती थी। ससुराल लौटने से पहले उसके दुखी मन ने कुछ पक्के फैसले किए थे। अपने अहम व स्वाभिमान को ताक पर रखकर वह हर तरह का अन्याय खामोशी से सहने का पक्का निश्चय करके लौटी थी। किसी भी कीमत पर भविष्य में मायके वालों की सहायता कभी न लेने का उसका इरादा अटल था। 1 सप्ताह बाद डॉक्टरों ने शिखा के ससुर को खतरे से बाहर घोषित कर दिया। अरुण को रात भर अस्पताल में रुकने की अब जरूरत नहीं थी। उस दिन पहली रात वह शिखा के साथ अपने शयन कक्ष में बिताने वाला था। शिखा से लगभग 5 महीने दूर रहकर अरुण भी बहुत परेशान रहा था। उससे जुड़ी ढेर सारी खट्टी मीठी यादें उसके दिल को रात दिन बेचैन किए रहती, पर अपने अहंकार के कारण वह अपने को झुकने में असमर्थ पाता। वह चाहता जरूर था कि शिखा लौट आए, पर उसे जाकर ले आने में उसका अहम आड़े आ जाता। अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर पैदा हुई उसके मन की चिंता अब कम हो गई थी। वह रसोई में काम कर रही शिखा का बड़ी बेसब्री से उस रात शयन कक्ष में लौट आने का इंतजार कर रहा था। अपनी शादी की एल्बम के पन्ने पलटते हुए उसका मन अजीब सी गुदगुदी से भरा हुआ था। हमेशा की तरह इस रात भी शिखा ने अरुण के लिए दूध का गिलास हाथ में लिए हुए प्रवेश किया। वह धीमी गति से चलकर अरुण के पास पहुंची और सपाट से स्वर में उससे कहा, दूध ले लीजिए। शिखा के वापस लौट आने के बाद अरुण ने इस वक्त पहली बार उसे बड़े गौर से देखा। उसके उदास, बुझे एवं बीमार नजर आ रहे चेहरे को देखकर अरुण को धक्का सा लगा। यहाँ मेरे पास बैठो। दूध का गिलास पकड़ने के बजाय उसका दूसरा हाथ पकड़कर अरुण ने शिखा से कोमल स्वर में कहा। शिखा ने नजरें उठाकर अरुण की तरफ देखा। उसकी आंखों में उसे अपने लिए चाहत व सहानुभूति के मिले जुले भाव नजर आए। अचानक उसे अपने गले में कुछ अटकता हुआ सा महसूस हुआ। एकाएक ही जोर जोर से रोने का दिल करने लगा।
उसने आंखों से बह चले आंसुओं को रोकने का प्रयास किया तो उसका पूरा बदन थरथराने लगा। इस कारण गिलास में से दूध छलक कर बाहर गिरने लगा। फिर अचानक हाथ से गिलास छूटकर फर्श पर गिरा और तेज आवाज के साथ कांच के टुकड़े व दूध चारों तरफ बिखर गए। शिखा लंबे समय से गहन तनाव, चिंता एवं निराशा का शिकार चल रही थी। अपने ऊपर उसने जो नियंत्रण साध कर स्वयं को संभाल रखा था वह एकाएक टूट गया। वह कटे पेड़ सी औंधे मुंह पलंग पर गिरी और किसी बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगी। शिखा अपनी सुध बुध लगभग पूरी तरह खो बैठी थी। वह बेबस सी रोती जाती और बीच बीच में बड़बड़ा उठती थी। मैं बदल लूंगी अपने आप को, मैं मर जाऊंगी पर यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे घर से मत निकालना मुझे। शिखा को यूं अचानक टूटकर बिखरते देख अरुण एक बार को हक्का बक्का रह गया। फिर उसकी रुलाई ने उसके दिल में छिपी गुस्से, शिकायत व नाराजगी की बर्फ को भी पिघला दिया। उसको अपना गला भर आया महसूस हुआ। उसकी आंखें अचानक नम हो उठी। शिखा के प्रति प्रेम व करुणा के भाव पूरी ताकत से उसके दिल में हिलकोरे लेने लगी। जिस शिखा को वह जानता था उसके व्यक्तित्व की झलक तक इस शिखा में मौजूद न थी। उसके व्यक्तित्व में जो जीवंतता एवं ताजगी का अंश था वह इसमें मुरझा सा गया था। शिखा को दिलासा देने को उसके केसों को सहलाते हुए अरुण के मन में विचारों का झंझावात उठ खड़ा हुआ था। क्या मैं दुख, उदासी और निराशा का शिकार बनी हुई ऐसी शिखा के साथ बाकी का जीवन गुजारना चाहता हूँ? क्या पहले वाली शिखा इस शिखा से 10 गुना आकर्षक नहीं लगती थी मेरे दिल को? इसमें जोर जबरदस्ती से बदलाव लाने का अगर यही नतीजा होने वाला है तो क्या ऐसा बदलाव लाना मेरे अहम के लिए बहुत जरूरी है? ऐसे ही कुछ सवाल उसके अंतर्मन में झकझोरने लगे थे। समझदार व्यक्ति को अपने हित की दिशा पहचानने में कठिनाई नहीं होती। अरुण ने भी डांट, फटकार, भय, गुस्से, नाराजगी या अन्य किसी तरह से दबाव डालकर शिखा में बदलाव लाने की अपनी आदत को सदा के लिए छोड़ने का पक्का संकल्प उसी क्षण मन ही मन कर डाला। उसने शिखा का चेहरा अपनी तरफ घुमाकर उसकी आंखों से बहते आंसू पोंछ डाले और फिर कोमल भावुक लहजे में बोला, जो बीत गया है उस कड़वे अनुभव को हम दोनों भूल जाएंगे। मैं अपने गलत व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। भविष्य में मैं तुम्हारा प्रेम चाहूँगा, गुलामी नहीं। तुम स्वयं को स्वतंत्र महसूस करते हुए पहले की तरह ही खिल जाओ। मैंने पिछले दिनों तुम्हें बहुत याद किया। आइंदा मुझे छोड़कर, मुझसे नाराज होकर कभी कहीं मत जाना, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। अरुण की आंखों में छलक आए आंसू उसके वचनों के पीछे छिपी ईमानदारी व सत्यता का प्रमाण प्रतीत हुए शिखा को। वह अपने मन का सारा विषाद एवं तनाव भुलाकर खुशी खुशी उसकी बाहों में समा गई। धन्यवाद। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस कहानी एवं वीडियो के विषय में अपने विचार एवं सुझाव अवश्य भेजिएगा। शुक्रिया।